ये हाथ अनयूज्ड हो, यानी इस हाथ का गलत इस्तेमाल ना हुआ हो, अजनबी औरत के हाथ में हाथ ना गया, जबान से अजनबिया औरत से बात न किया, उनको तस्वीर में देखा ना हो, उनके साथ तन्हाई में उनके कांधे पे हाथ ना दिया, जो शादी से पहले जानता ना हो कि शादी के बाद जो ताल्लुकात कायम होते हैं वो किस तरह के ताल्लुकात कायम होते हैं। अब अगर 25 साल का वो छोकरा जो हाथ सेफ है, जबान सेफ है, आंख उसकी सेफ महफूज है और शर्मगाह उसकी महफूज है, न बोला, न कान से गंदी बात सुना, न शर्मगाह का गलत इस्तेमाल हुआ, न पैर से उसकी तरफ चल के गया, न हाथ से उसको टच किया, यानी बिल्कुल अनटच्ड बदन है उसका। और आज इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस तरह के लड़के 99% समाज में आपको नहीं मिलेंगे। करोड़ों में, लाखों में, हजार में कोई अक्का दुक्का ऐसा मिलेगा जिसकी जबान भी गलत बात बोलने से सेफ हो कि अजनबी औरत से शादी से पहले कोई रब्त नहीं, फोन तक नहीं किया, ना भाभी से किया, ना सन बहन से किया, ना कजिन चचेरी ममेरी फुपेरी बहन से बात किया, ना क्लास में बैठने वाली गर्लफ्रेंड से बात किया। नहीं, वो जानता ही नहीं है कि अजनबी औरत से बात कैसे होती है। जबान तो दूर की बात है, चेहरा टच करना दूर की बात है, हाथ छूना दूर की बात है, शर्मगाह का इस्तेमाल करना वो तो दूर की बात है, बात तक नहीं किया हो। ये बताएं कि ऐसा लड़का जिस दिन उनकी शादी होगी 18 से लेकर 25 साल की उम्र में, उस रात को वो लड़का अपनी बीवी के साथ बैठकर बात करके उसको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे वो जन्नत में पहुंचकर हूर से बात कर रहा हो, जो जाना ही नहीं कि अब तक क्या होता है। जिंदगी की पहली रात एक औरत से उसकी मुलाकात हो रही है, उसके बदन पे हाथ देगा, बोलेगा 50 खरब रुपए कमाने में वो लज्जतें नहीं हैं जो लज्जतें उनके जिस्म पे हाथ देने में। 50 खरब का बंगला आज वो लज्जत देने में नाकाम है जो लज्जतें इस टूटी चारपाई पे एक साथ मिलकर मियां बीवी आपस में मुलाकात करने में जो लज्जतें महसूस हो रही हैं, ये लज्जतें उसी को महसूस होंगी जो 25 साल से पहले अनटच्ड रहा हो, किसी भी एंगल से अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल न किया हो, न मोबाइल में गंदी तस्वीर देखा हो, न हैंड प्रैक्टिस किया हो, न इगलामबाजी किया हो, न ज़िनाकारी किया हो, न तवाइफ के कोठी पे गया हो, न किसी अपने दोस्तों के साथ ही गलत काम किया हो, वो शख्स शादी की रात ऐसा लगेगा जैसे कि रहमतों में नहा रहा है, नूर की बारिश में तर बतर है। वो साहब सुबह सवेरे मारे खुशी के चेहरा उसका गुलाब की तरह खिलेगा। उसी को कहते हैं वलीमा, यानी शबे सफाफ। अपनी अहलिया से मिलने के बाद जो आदमी अपने अहबाब को खाने की दावत देता है, जो मिठाई खिलाता है, जो रोटी खिलाता है, जो बिरयानी खिलाता है, इस रुए जमीन पर उससे बेहतर कोई खाना नहीं।